रिकॉर्डिंग पे ठीक है। ये था हमारा यानी कि हम किस तरीके से एक विंडो जो है वो ओपन करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये जो बिल्कुल जिन जो पहली दफ़ा आए हैं, जैसे कि वो आई होंगी, इनको ये पता नहीं होगा कि ये आया कहाँ से, है ना। आप सोच रही होंगी कि ये कहाँ से आया। बेसिकली ये हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ से। अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात करें तो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया था और उसके थ्रू ये सारी चीज़ें लेकर आया था। मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं, समझा देते हैं। ध्यान से देखना इधर। तो यहाँ पर जो है, ध्यान से बेटा, अब देखना यहाँ पर ये जो आपको पैनल नजर आ रहा है, ये मेरा एक लॉगिन पैनल है, ठीक है। ये जो है ये मैंने एक फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब हम कोई भी यानी कि सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस पर, इस पर मैं कोई भी नाम दे दूँ, इस पर कोई भी पासवर्ड दे दूँ और इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा एक नया फॉर्म ओपन होना चाहिए सबसे पहले। तो जो नया फॉर्म ओपन होगा तो सबसे पहले हम उस फॉर्म को बनाते हैं कि वो फॉर्म बनेगा कैसे। तो ध्यान से देखना कि फॉर्म में कैसे बनाता हूं। देखिए, आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने यहां पर ये नजर आ रहा है इस साइड पर, मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा। देखो, आपके सामने ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ये आ जाएगा यहां पर। जब आप क्या करेंगे, जब आपने ये फॉर्म बना लिया तो आपके सामने ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, रेफरेंस है, ऐप कॉन्फ़िग है, उसके बाद फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 जो है वो ये वाला है जो अभी हमें दिख रहा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं करंटली। उसके बाद है प्रोग्राम डॉट सी एस, सी शॉप, सी एस स्टैंड करती है सी शॉप को, ठीक है। अब देखो, मुझे इसके अंदर ना नया फॉर्म रखना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये नजर आ रहा है आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अपने माउस से राइट क्लिक, माउस से क्या करेंगे आप, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये बॉक्स आ जाएगा, सही है। ये वाला पूरा का पूरा इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से या तो हम ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर या तो ऐड करेंगे, ऐड पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, यहां से, यहां तो छोड़ दें, सिर्फ हम क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ये जो ऐड पर हम यहां पर लेकर आते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक नया बॉक्स, एक नया ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, सही है। इसमें से हम क्या करते हैं, यहां पर लिखा हुआ आएगा विंडोज फॉर्म, लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना दोबारा से, ये यहां पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नया बॉक्स आ गया। इसमें से मैंने किस पर क्लिक किया, एड पर। एड में से यहां पर मैंने पूरा पढ़ा इसको कि क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। इनमें से मेरी जरूरत में जो था वो था विंडोज फॉर्म। मैंने विंडोज फॉर्म पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने विंडोज फॉर्म पर क्लिक कर दिया तो अब थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने एक नया विंडो फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो चलो अभी फॉर्म नहीं आया क्योंकि फॉर्म का नाम पूछेगा हमसे। तो यहां पर जो है आपके सामने एक नया बॉक्स आ गया, ठीक है। नया बॉक्स आने के बाद आपसे यहां पर कहेगा कि आपके फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पहले फॉर्म का नाम क्या था, फॉर्म 1। दूसरे का क्या नाम यहां पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, फॉर्म 2। आप दूसरा भी नाम रख सकते हैं, यहां से हटाकर, ये देखें हटा दें और कोई भी नाम रख दें, मेन फॉर्म रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है। यहाँ तो फॉर्म 2 ही रहने दें। अगर आपको समझ में आता है कि फॉर्म 2 पर हम काम करने वाले हैं तो मैन्युअली अभी हम फॉर्म 2 ही रहने देते हैं, सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दे रहा है। उसके बाद आपने क्या कर देना, ऐड कर देना यहां से, समझ गया ना। मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फॉर्म 2 आ जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने फॉर्म 2 आ गया। ये था हमारा फॉर्म 1 जिसका डिजाइन व्यू था, ये हमारा फॉर्म 2 जिसका ये व्यू है, समझ गए। अब देखो करना क्या है, मुझे ये लिखना है, मुझे ये करना है कि यहां से मैं इस बटन पर पासवर्ड दूं, सॉरी इस पर मैंने नाम दूं और इस पर पासवर्ड दूं और इस बटन पर मैं क्लिक करूं तो मैं फॉर्म 2 पर चला जाऊं। इस तरीके से कुछ काम करना है मुझे,
तो सबसे पहले हम फॉर्म 2 पर आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर्म 2 पर मैं क्या करने वाला हूँ। फॉर्म 2 आपको नजर आ रहा है? ठीक है। अब फॉर्म 2 पर आकर यहाँ से टूल बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को? इस टूल बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। टूल बॉक्स में क्या होता है, टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से टूल बॉक्स में से सबसे पहला वाला ऑप्शन जो नजर आ रहा है आप लोगों को, क्या नजर आ रहा है? ऑल विंडोज फॉर्म, जो भी है, ठीक है। इनमें से मैं क्या करता हूँ, एक लेबल उठा लेता हूँ। अब देखो मुझे लेबल ढूंढने में थोड़ा मसला हो रहा है, मुझे क्या ढूंढना है, लेबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को? इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं लेबल यहाँ पर लिख लेता हूँ। LAB मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? लेबल। और अगर हम लेबल की बात करें तो लेबल क्या करता है, लेबल जस्ट आप लोगों को एक टेक्स्ट दे देता है, एक कंट्रोलिंग टेक्स्ट। जैसे कि मैं यहाँ से इस लेबल पर क्लिक किया, ठीक है। देखिए आपने जस्ट क्या करना है, एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जैसे ही लेकर आएंगे तो ए जो है, यहाँ पर जो आपको ए नजर आ रहा है, इसमें एक प्लस की सिंबल आ रही है, आ रही है। यहाँ पर अपने फॉर्म पर आकर आपने इसको दोबारा क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लेबल 1। इसका नाम क्या है? लेबल 1। हमने लेबल उठाया और रख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, एक बार दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इस लेबल 1 को उठाकर, देखिए मैं जैसे ही इसे लेबल 1 पर लेकर आ जाऊंगा तो मेरा जो आइकन है, इसका माउस का आइकन है, वो इस तरीके से हो जाएगा, इस शेप में। यहां से उठाकर आप कहीं पर भी इसको मूव करवा के रख सकते हो अपने फॉर्म पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लेबल 1 पर मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया, अपने माउस से राइट क्लिक। आपके माउस के 2 क्लिक होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, ठीक है। लेफ्ट क्लिक से हम इतना ज्यादा काम नहीं करते जितना हम राइट क्लिक से काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने राइट क्लिक किया, यानी कि इस साइड वाला, इस हाथ वाला क्लिक किया, और यहां से आकर इसके लास्ट में जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद यहां पर इस साइड पर जब आप प्रॉपर्टी पर क्लिक कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक कर लेंगे यहां से, तो इस साइड पर इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? लेबल 1। इस लेबल 1 को मैं हटा देता हूं, यहां पर लिख लेता हूं वेलकम, वेलकम टू न्यू फॉर्म लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त, लेबल 1। मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेलकम टू न्यू फॉर्म, ठीक है। तो दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार मैं जो ना वेलकम की W भी कैपिटल में लिख लेता हूँ यहाँ से। अच्छा ये कहाँ से आया, याद रखना, जब आप प्रॉपर्टी में गए तो प्रॉपर्टी में ये चेंज कैसे हुआ, टेक्स्ट में से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी, किसको भी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कहाँ जाना है, अपने टेक्स्ट को ढूंढना है और टेक्स्ट में चले जाना है, ठीक है। वेलकम टू न्यू फॉर्म। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ से, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने फॉर्म 1 पर। ये जस्ट मुझे इसमें लिखना था ताकि मैं दूसरे फॉर्म पर आ जाऊँ, मुझे पता तो चले मैं न्यू फॉर्म पर आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता हूँ इस फॉर्म 1 पर, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं सिंपल लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये जो यहाँ पर बटन 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये बटन 1 की जगह पर लिखा हुआ आना चाहिए लॉगिन। तो ये कैसे होगा, आपके ख्याल से नहीं चलता ना काम? तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी में जाकर, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपर्टी में राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में चले जाओ, प्रॉपर्टी में इसकी भी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें जाकर आपने क्या करना है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बटन 5 को हटाकर क्या लिख देंगे हम, लॉग इन, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखिए लॉग इन लिखा हुआ आ रहा है, सही है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जी, हाँ कुछ भी लिख सको साहब, ये तो कहाँ से डिपेंड होता है, सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब छोटा सा कोड करना है। सबसे पहले मैं लिंक क्रिएट करके बताता हूँ आप लोगों को कि मैं इस लॉगिन पर क्लिक करूँ। फिलहाल मैं वैलिडेशन नहीं लगाता, जस्ट मैं ये करता हूँ, इस पर क्लिक करूँ तो मैं नए फॉर्म पे चला जाऊँ। तो क्या करना है, इस वक्त मुझे ये बता दें कि इस वक्त मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, बटन। और अब
लॉगिन पैनल, इसको लेबल बॉक्स कहा जाता है, ये लेबल बॉक्स है, ठीक है, लेबल है। जैसे मैंने वहां पर वेलकम लिखा था ना, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अभी मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है? बटन। आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अपना बटन रखना है, ठीक है। और बटन रखने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, जस्ट नहीं, राइट क्लिक नहीं, इस पर अभी डबल क्लिक करना है। क्या करना है? डबल क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसके पीछे जो बैकएंड पर कोड है उस पर चला जाऊंगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस होगा और बैकएंड पे हम इसके कोड पे चले जाएंगे। देखें, आ गए हम इसके कोड पर। अगर हम इस कोड की बात करें, ध्यान से देखना, अभी मैं यहां पर बुलाकर आप लोगों से ये दोबारा से पूछने वाला हूं, ठीक है। जूम कर लेता हूं। इस कोड पर हम आ गए। जैसे डबल क्लिक किया, ऊपर जो भी लिखा हुआ है उनको कुछ भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो कर्सर है जहां पर पहुंचेगा वहां पर लिखा हुआ होगा बटन 5, क्योंकि उसका नाम था बटन 5। जस्ट हमने कैप्शन चेंज की थी, याद रखना, हमने उसका नाम चेंज नहीं किया था। नाम की प्रॉपर्टी अलग होती है, कैप्शन की प्रॉपर्टी अलग होती है, यानी कि विजुअली कुछ और दिखेगा, इंटरनली उसका नाम जो होगा वो बटन 5 ही होगा, ठीक है। बटन 5 के हम क्लिक इवेंट पर हैं। मैं बताऊंगा कि ये इवेंट क्या होता है। इवेंट एक फंक्शन होता है, जस्ट सिंपली समझे। हम बटन 5 पर हैं, ठीक है। हम कहां पर आ गए? बटन 5 पर। यहां पर क्या लिखना है? उस फॉर्म का नाम लिखना है जिस फॉर्म पर हमें जाना है। हमें किस फॉर्म पर जाना है? फॉर्म 2। देखिए लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 2, नीचे देखना लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 2। जिस फॉर्म पर जाना है आपने, मुझे इस बटन पर क्लिक करके कहां जाना है? दूसरे फॉर्म पे जाना है, तो मैं फॉर्म 2 नाम दे दिया। अब क्या करूंगा, इसका मैं एक छोटा सा नाम बना लूंगा, FRM या कुछ भी, इक्वल टू न्यू फॉर्म। दोबारा से फॉर्म 2 इक्वल टू न्यू फॉर्म, नहीं फॉर्म 2। न्यू लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? फॉर्म 2, और ये वाली ब्रैकेट लगाकर हम इसको क्लोज कर देंगे। समझना। अब समझो कि एक किस्म की लिंक जो है आपकी स्टेब्लिश हो गई। मैंने कहा ऐसा करें, जब भी मैं बटन पर क्लिक करूं तो मैं कहां चला जाऊं? फॉर्म 2 पर, और उसका एक फॉर्म 2 जो है ना वो ओपन हो जाए। मेरा न्यू फॉर्म जो है, जब मैं क्लिक करूं तो एक मेरा न्यू फॉर्म ओपन हो जाए। कौन सा? फॉर्म 2। मैंने उसको बता दिया। ये कौन सी क्लास टाइम है भाई? खड़े रहो क्लास में, आपकी सजा ये है, सही है। यहां पर मैंने लिखा है फॉर्म 2, फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, और यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर्म डॉट शो। अब मैं क्या कहता हूं कि जो मेरा फॉर्म 2 है उसको जस्ट आप शो करवा दें। ये मेरी लिंक एस्टेब्लिश हो गई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा कोड है। अब देखो, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूं। बैठ जाए, आइंदा लेट नहीं करना, क्लास में नहीं एंड होने दूंगा। 12 बजे क्लास में आना। अब देखो, मैंने इस प्रोग्राम को यहां से रन किया। यहां से रन होता है, आप सबको पता है, स्टार्ट बटन से, और F5 भी हम करते हैं, इसकी शॉर्ट की है। रन किया। रन करने के बाद मेरे सामने देखिए एक फॉर्म आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये इसका एग्जीक्यूटेबल जो होता है थोड़ा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो अपना प्रोसेस अपना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। अब देखो मेरे सामने ये फॉर्म आ रहा है, सही है। अब इस फॉर्म पर किस पर मुझे क्लिक करना है? थोड़ा ध्यान से देखना। मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं तो देखो मैं दूसरे फॉर्म पर आ गया। दूसरा फॉर्म आ गया मेरा, वेलकम टू न्यू फॉर्म, जो मेरा न्यू फॉर्म है। जस्ट क्या थी, एक छोटी सी लिंक क्रिएट करनी थी। कैसे लिंक क्रिएट हुई? फॉर्म का नाम दिया, उसका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट दिया। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है। और दोबारा से मैंने कहा कि न्यू फॉर्म मेरा ओपन कर दो। कौन सा फॉर्म ओपन कर दो? फॉर्म 2 को ओपन कर दो। बस मैंने फॉर्म का नाम दे दिया। और जैसे ही मैंने लिखा FRM.show, क्या करो, मुझे शो करवा दो। लिंक तो क्रिएट हो गई। लिंक क्रिएट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा मुझे शो करवाना है, मुझे जस्ट उसको देखना है कि मेरा फॉर्म 2 कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म 2 शो हो गया। नई फाइल में शो हो रहा है। हाँ, तो दूसरी इसी फाइल में भी शो होगा। हम इसको MDI कंटेनर सेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक मेन फॉर्म बना देंगे, यहाँ से बटन हो जाए, जैसे क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर शो होगा, ठीक है। वो हम इसको MDI कंटेनर सेट करेंगे। फिलहाल तो फॉर्म की लिंक बनाइए कि किस तरीके से हमारा एक नया फॉर्म ओपन होता है। सही है। ये लिख लें, ये कोड छोटा सा कोड है।
तुम्हारे पास कॉपी नहीं है क्या? कल से लाऊंगा। कल से क्यों, फिर आज क्यों आए थे? ऐसे ही क्या है, पढ़ने आया था। आज के बाद अगर ऐसे ही आए ना बेटा तो ऐसे ही बताना। हाँ ये रखो इनके 50 रुपये, 50 रुपये चार्जेस रखो। और किसी मैं फहीम जो लेके गरीबी भलाई नहीं था, फहीम जी ने पुट्रेडिस ध्यान से देखना। फॉर्म 2 लिखने के बाद देखो यहाँ पर टारगेट क्या है मेरा, जिस फॉर्म को ओपन करना है, आपके पास 100 फॉर्म है, उनमें से जिस भी फॉर्म को ओपन करना है, आप चाह रहे हो इस बटन पर क्लिक करूं तो ये फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो उस फॉर्म का नाम दोगे सबसे पहले। नाम देने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नेम होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं OOP, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम पढ़ रहे हैं इस वक्त करंटली। ठीक है, उसके बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पढ़ते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमेशा, जब भी हमें कोई इंप्लीमेंट करना पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी काम करना पड़ता है। ये न्यू कीवर्ड होता है, बिल्ट इन कीवर्ड होता है, और यहाँ पर जो है हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने फॉर्म 2 को ही ओपन करवाया हुआ है। हमने दोबारा से बताया कि सर आप जो है ना, जब भी मैं इस FRM को जब भी कॉल कराऊँ तो समझो कि मैं फॉर्म 2 के ऊपर काम करने वाला हूँ। और फिर FRM.show ऐसा करो कि जो मेरा फॉर्म 2 है उसको शो करवा दो। यहाँ पर हाइड भी हो सकता है, उसको छुपा दो। ठीक है, शो डायलॉग भी होता है, उसको मेनली मैंने यानी कि ओपन कर दो, ओपन करना होता है उसको भी। ठीक है, यहाँ पर बस सिंपल यही कोड है, इतना बड़ा कोड नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझी चाना लोगी अब्दुल मना समझ में आएगा? यहाँ थोड़ी मैं पुराने कराया तो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाता हूँ आपसे। लॉगिन पे क्लिक किया होंगे सर, फॉर्म पे कर दो जी तो डालो ईमेल वगैरह एड्रेस सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ताही सेट कर सकता था, रजिस्टर फॉर्म नहीं, जी सर, हाँ वो भी सेट कर सकता था। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा बटन है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ। इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे, इस बटन का बैकग्राउंड कलर। अलीना, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये बार बार हम जो प्रॉपर्टी में आ रहे हैं ना, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टी में गए तो समझो कि इसी की प्रॉपर्टी है। मैं आप लोगों को इसलिए समझा, डबल क्लिक सा रिकॉर्ड में ले होता। ठीक है, आप क्लिक करोगे, अब यहां से प्रॉपर्टी में आ जाओगे तो प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि इस वक्त किसकी प्रॉपर्टी में आप हैं, बटन 5। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इस वक्त किस प्रॉपर्टी में हम, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में। यहां पर क्लिक करता हूं तो इस वक्त किसकी प्रॉपर्टी में हम, लेबल की में। तो मैं राइट क्लिक करके आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, अगर इनकेस आपने यहां पर क्लिक किया हुआ है और आप चाह रहे हो कि अभी मैं किस प्रॉपर्टी में हूं, फॉर्म की प्रॉपर्टी में हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं बटन का कलर चेंज करूं। देखो कैसे होता है बटन का कलर चेंज, बैकग्राउंड से होगा ना, बैक कलर लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है ना आप सबको? अब देखो बटन का कलर कैसे चेंज होता है। यहां से मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहां से एक्टिव कैप्शन कर देता हूं, बटन का कलर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी फॉर्म की में था। तो आप अगर न्यू हो और आप कर रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, बटन का कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, फिर देखना है इधर ऊपर में, ऊपर ये प्रॉपर्टी है किसकी, बेसिकली बटन की है, तो आप बटन का कलर चेंज कर दो। यहां से मैं बटन का कलर चेंज करता हूं और देखते हैं क्या बटन का कलर चेंज होता है। और मैं बटन का कलर जो है वो रेड कर देता हूं, तो देखिए बटन का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो अब मुझे पता चला कि बटन की प्रॉपर्टी अलग होती है, फॉर्म की प्रॉपर्टी अलग होती है, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, और हम चाहे जो भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं वहां से टूल बॉक्स में से, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लेवल 1 और लेवल 2 और मेन्यू बॉक्स और मेन्यू स्ट्रिप्स, आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा लें उनका बिल्कुल अलग होता है। टेक्स्ट का अगर चेंज करना हो, यहां से ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी में आ जाओगे, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ आएगा फॉन्ट, लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट, याद रखना प्रॉपर्टी उसी की होनी चाहिए फॉन्ट। फॉन्ट में 4 कलर लिखा हुआ आएगा नीचे, यहां से 4 कलर पर आप क्लिक करेंगे
4 कलर पर देखिए 4 कलर। अब देखना यहां से आकर मैं जो है ये वाला कलर अप्लाई कर लेता हूं। अब देखो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। अब दोबारा ध्यान से देखना, यहां से आकर मैं टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या कर लेता हूं, यहां से हम यहां पर 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक कस्टम आ जाता है, वेब आ जाता है और सिस्टम आ जाता है। तो कस्टम से आप इस्तेमाल करना चाहें, वेब को इस्तेमाल करना चाहें और सिस्टम को, ये तीनों के तीनों काम करेंगे। इनमें से जो है मैं टेक्स्ट कलर ये वाला कर लेता हूं, ठीक है। अब देखना टेक्स्ट का कलर क्या हो जाता है। अब इस टेक्स्ट की अगर साइज बढ़ानी है आपने, जैसे ये लिखा हुआ है ना साइज, ये इसकी लॉगिन पैनल की साइज थोड़ी इंक्रीजेबल है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां से आ जाएंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। इस फॉन्ट पर, ये जो फॉन्ट नजर आ रहा है ना आप लोगों को फॉन्ट, अगर यहाँ पर इस फॉन्ट पर ये जो प्लस वाला सिंबल है इस पर क्लिक करते हैं तो ठीक है। अगर इस पर नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विजार्ड ओपन हो जाएगा, यानी कि एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3 डॉट पर क्लिक करने से थोड़ा सा प्रोसेस होगा, जो इसका मैन्युअली प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा, समझे। अब इस नए बॉक्स में से आपने सबसे पहले आ रहा फॉन्ट, भैया आपने फॉन्ट कौन सा रखना है, यानी कि स्टाइल कौन सा रखना है, इसका विजुअल स्टाइल। यहाँ से स्टाइल्स आ जाएंगे बहुत सारे, देखो। और यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ पर इस वाले एरिया में देखना, सैंपल में आपको बताएगा कि आपका जो आपने जो स्टाइल अप्लाई कर रहे हो ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो। अब देखो हम कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इसको बोल्ड में रखना चाहते हैं, इटैलिक स्टाइल में रखना चाहते हैं, और बोल्ड और इटैलिक स्टाइल में रखना चाहते हैं, और रेगुलर स्टाइल में रखना चाहते हैं, आप इसको कौन सा स्टाइल देना चाहते हो। तो बोल्ड, ओब्लिक जो होता है मेरे ख्याल में इटैलिक को ही कहा जाता है ना। तो यहाँ से मैं इसको जो है क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से कहेगा कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज क्या रखनी है। तो मैं यहाँ से 12 कर लेता हूँ। देखिए आप साइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपल में ऑटोमेटिकली साइज भी बढ़ जाएगी, सही है। मैं 14 पर क्लिक कर लेता हूँ तो साइज बढ़ गई, 16 पर क्लिक कर लेता हूँ और इंक्रीज हो गई, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए लॉगिन की जो साइज है, जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इस वक्त करंटली हमने चेंज कर लिया, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल आसान सा काम, थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। अच्छा, अब मेन क्या है हमारा, मेन है इसका कोड करना, सही है। मेन है इन दोनों के ऊपर कोड करना। सिखा दूं ये कोड करना, थोड़ा ध्यान से समझना है फिर आपने, क्योंकि ये कोड जो होता है ना स्टूडेंट को, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, बड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर जबरदस्त। जब आप कोड में आएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, सर ये कैसे हो रहा है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल अपना जितना भी आपका मैंने अल्लाह ताला जितना भी अकुल दिनों तो सही हो रही जो, हालांकि आए न ताने पर ता हटो सही, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा। अब यहां पर ये जो लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, इस लॉगिन पर मैं क्या करता हूं, इस पर डबल क्लिक करता हूं। मगर इससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, काम क्या कर लेता हूं कि मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जान लेता हूं कि इसका नाम क्या है। जब मैं इसके ऊपर काम करूं तो मुझे नाम का भी तो पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है। मैं यहां से देख लेता हूं, इसका नाम क्या है, 4, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स 4 में दूंगा नेम, और इसमें दूंगा मैं पासवर्ड, और लॉगिन करूंगा तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म खोलना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं क्लिक कर लेता हूं, यहां पर इसी कोड में आ गया ना, सेम इट इज कोड में। अब ये जो बॉडी ब्रैकेट आपको नजर आएगी, इसको बॉडी ब्रैकेट कहते हैं। मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, नहीं तो आगे तो हम पढ़ते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा। रेगुलर क्लासेस लेंगे हम समझ जाएंगे कि बेसिकली है क्या। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी होगी समझने में, मगर आप जब रेगुलर क्लासेस और प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ का मतलब होता है अगर। ध्यान से देखना, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। मैंने कहा अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 था ना, जो टेक्स्ट बॉक्स 4, ध्यान से देखना, अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं, यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं, वो अगर इक्वल है अशरफ के, ध्यान से देखना, या कोई और दे देते हैं, वो इक्वल है एडमिन के,
ध्यान से देखना, समझना। एंड और दोबारा दूसरी कंडीशन, टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है हम जो है ये वाला एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है, टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड 5 था ना, डॉट, उसकी जो टेक्स्ट है ध्यान से देखना, वो इक्वल है 1 2 3 4 5 के, सही है। तो क्योंकि देखें, याद रखना, मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, क्योंकि जो जी हमारा ये जो इफ कंडीशन होती है, इफ कंडीशन अपना यानी कि क्योंकि एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बॉडी ब्रैकेट्स का। तो यहां से मैं बॉडी ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैंने लिखा अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है उसमें लिखा हुआ है, जो आपने लिखा है वो एडमिन है, अगर टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर आपने लिखा है 1 2 3 4 5, देन क्या करो, ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, Ctrl+X कट करता हूं, ध्यान से देखना। कट करने के बाद ये जो मेरी बॉडी ब्रैकेट है इफ कंडीशन की, इसके अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, तो ये मेरा फॉर्म ओपन करवा दो, सही है। ये मेरा फॉर्म ओपन करवा दो, मैं इसको दोबारा से अब चलाता हूं, अपने प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूं। F5 से आप रन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, और क्योंकि यहाँ से आपको दिखाएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। यहाँ से कोई एरर भी आएगा तो यहाँ पर हमें बताता है, और प्रोग्राम रन होने का भी यहाँ से हमें बताता है। अब देखो, ध्यान से देखना, टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर हमें क्या देना चाहिए, एडमिन, और टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर हमें क्या देना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने क्या आ गया, नया फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर हम गलती से जो है वो देते हैं नहीं, यानी कि 6 देते हैं, या 4 तक हम दे देते हैं, 1 2 3 4, सही है। अब मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करता हूं तो क्या ओपन हुआ, कुछ भी नहीं। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरा पासवर्ड या मेरा जो नाम है वो रॉन्ग हो जाता है, तो मुझे एक मैसेज देना चाहिए कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग, सर आपने जो पासवर्ड दिया है वो रॉन्ग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली समझना थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो, मैं यहां पर आ जाता हूं, इफ के बाद, ये जो मेरी इफ हो गई ना, ये इफ, इस इफ के बाद इसकी बॉडी ब्रैकेट के नीचे मैं लिखूंगा एल्स। इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है अगर नहीं होता तो क्या होना चाहिए, यानी कि अगर ये चीज है, ठीक है, यस, नो तो नहीं है। एल्स में ये मीन्स के दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। एल्स के अंदर क्या होना चाहिए, एल्स के अंदर, एल्स की मैंने बॉडी स्टार्ट की, ठीक है, बॉडी ब्रैकेट, ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपने, बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने शिफ्ट को पकड़कर ये जो बॉडी ब्रैकेट्स होती हैं आप इनको चला सकते हैं। और यहां पर मैं एक मैसेज बॉक्स देता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स एक मुझे शो हो जाए, और यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड। और अगर यहां पर मैं कॉमा लगा दूं, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर मैं लिख दूं, चलो इसमें मैं फिलहाल कॉमा नहीं लगाता, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब मैंने जस्ट क्या लिखा, इनवैलिड पासवर्ड। ध्यान से देखना, यहां पर जब आप इस मैसेज बॉक्स को आप ओपन करते हैं और लिखते हैं मैसेज बॉक्स, एक मेरे पास मैसेज आ जाए, मैसेज बॉक्स आ जाए, और वो क्या शो करवाए, इनवैलिड पासवर्ड, फिर उसको आपने टर्मिनेटर लगा देना है पीछे से, टर्मिनेटर यानी कि लाजमी लगाना है, नहीं लगाओगे तो आप एरर का सामना, यानी कि एरर आपके सामने आ जाएगा। जी ये सब काम होता है इजीली कहानी खत्म कर सकूंगा, मतलब एक्सेप्शन एडिशन इन द फाइनल। अच्छा, ट्राई कैच ना एक्सेप्शन न लग जाए, छो जो एरर आ एक्सेप्शन उते लग दिया जाते ता जो एरर न हो जे, को अचानक कोई मसलो थी वने, मीन्स के तव्हांखे घरों ख़बर भी हुजे मुंहिंजी गाड़ी पंचर आहे, तव्हां हलाईंदा अचो, ये तो तव्हांजी ग़लती आहे, माना सही सिधी, ठीकु आहे। हाँ, अचानक ही तव्हांजी गाड़ी पंचर थी वञे, इट्स कॉल्ड एक्सेप्शन, मैंने अचानक थी वही नहीं, तव्हांखे तो ख़बर न हुई, मुंहिंजी गाड़ी में सही हुई, ठीक है। तो ये होती है एक्सेप्शन, वहां पर लगती है जहां पर आपको पता ना हो कि क्या एरर आ रहा है, आपको कोड में कोई भी मसला नजर नहीं आए, आप जब भी क्लिक करें तो एरर सामने आ जाए, तो समझो कि ट्राई कैच लगा दो, ऑटोमेटिकली वो एरर खत्म हो जाएगा।
सो हम क्या करते हैं, अब इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने वही जो हमारे फॉर्म है वो आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये फॉर्म मेरे सामने आ गया। अब देखें ध्यान से, इस फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ और लॉगिन इसी तरीके से होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अशरफ, सॉरी एडमिन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने क्या आता है, एक मैसेज बॉक्स, इनवैलिड पासवर्ड, आपका पासवर्ड गलत है, समझिए, सही है। अब अगर मैं इसको दूसरा फॉर्म ओपन करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, जो फॉर्म वेलकम आवर फॉर्म मैं ओपन करना चाहता हूँ, हाणे छा करूँ, पाकिस्तान में अगर इस जैसे बंदे होंगे ना, मैं फ्यूचर जो बनाएंगे था, ये पाकिस्तान बना था तरक्की याफ्ता मुल्क थी लोग, अल्लाह जो बन हाणे तव्हांखे अली न ॿुधायो, अली न क्या पासवर्ड तो सही हणो नहीं, अल्लाह जा बना हेरिस लगी हो। अब ओपन करो इसको, आपके सामने ये फॉर्म आ गया। थोड़ा साइड, आप चेयर को थोड़ा आगे कर लेती, अगर यहाँ 1 मिनट रुक जाए, आप थोड़ा चेयर को पीछे करें बेटा, ठीक है, आप बैठ जाएं आप, समझ गए, समझियो नहीं बेटा। इफ कंडीशन को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और मैन्युअली हम आगे चलकर इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग सारी सेम होती है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें, मैं रिकॉर्डिंग को अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।